नमस्कार दोस्तों केजरीवाल बहुत मक्कार, शातिर और चालाक झूठे किस्म का इंसान है, लेकिन फिर भी इसकी पोल खुलती जा रही है। इसकी सारी चालाकियां, सारी मक्कारी अब धीरे धीरे जनता के सामने आ रही है और सुप्रीम कोर्ट भी इसको जान गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 3 सालों में जो दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने विज्ञापन दिए हैं किसी भी मीडिया में, चाहे अखबारों में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स पे, जहाँ भी दिए हैं, उनका सबका पूरा खर्चा, पूरे खर्चे का ब्यौरा मांग लिया है। उसका पूरा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने सबमिट करने के लिए कहा है। दोस्तों, इसके अलावा एलजी ने उनसे 163 करोड़ के जो विज्ञापन उन्होंने गलत तरीके से जारी किए थे दिल्ली सरकार के नाम पर, उसकी रिकवरी करने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 10 से 30 दिन के अंदर ये अगर रकम जमा नहीं की जाती है केजरीवाल सरकार द्वारा, तो वो सारा पैसा केजरीवाल की पार्टी से रिकवर किया जाएगा, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, एलजी ने केजरीवाल के द्वारा दिल्ली सरकार में जो 400 बड़े बड़े सलाहकार, एक्सपर्ट, कंसल्टेंट नियुक्त किए गए थे गलत तरीके से, उनको बर्खास्त कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, सबको हाथ जोड़ दिया, जाओ अपने घर जाओ। दोस्तों, ये जो 3 घटनाएं हुई हैं वो क्यों हुई हैं और केजरीवाल इसमें किस तरह से फंसने वाला है, इस पर आइए एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर होकर केजरीवाल सरकार को 3 सालों का विज्ञापन का खर्चा मांगा है, उसका रिकॉर्ड मांगा है। दोस्तों, वास्तव में केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई थी दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली में प्रदूषण खत्म करने के लिए, दिल्ली की जनता की सहूलियत के लिए, ताकि वो आराम से दिल्ली से बाहर जा सके, दिल्ली से अंदर आ सके, हरियाणा से, राजस्थान से। दोस्तों, इस योजना का नाम था रैपिड ट्रेन योजना। इसमें दिल्ली के अलावा और 2 राज्य हैं, राजस्थान और हरियाणा। इसमें होना ये था दोस्तों कि हरियाणा से दिल्ली में और राजस्थान से दिल्ली में लोगों का आना जाना आसान होगा ट्रेन के जरिए, जो लोकल ट्रेन जैसी ट्रेन चलाने की योजना थी। और राजस्थान से, हरियाणा से लोग आसानी से आएंगे और यहाँ से आसानी से जाएंगे, यानी कि मूवमेंट बहुत आसान हो जाएगा। इससे ट्रैफिक कम हो जाएगा, दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगा, साथ में दिल्ली में प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा और दिल्ली की जनता को बहुत आराम हो जाएगा, उनका टाइम भी बचेगा। लेकिन दोस्तों, इस योजना में जो पैसा खर्च किया जाना था वो केंद्र सरकार ने खर्च करना था, हरियाणा ने खर्च करना था, राजस्थान ने खर्च करना था और दिल्ली ने भी खर्च करना था। हालांकि दिल्ली का बहुत थोड़ा पैसा था, इस 20-25 हज़ार करोड़ की योजना थी, दिल्ली का 1000-1100 करोड़ देना था दिल्ली को सिर्फ। लेकिन दिल्ली सरकार वो पैसा भी नहीं दे रही है, हरियाणा दे रहा है, राजस्थान दे रहा है, केंद्र सरकार दे रही है और काम चल रहा है। लेकिन दिल्ली में काम रुक रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है। और क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि दिल्ली सरकार कह रही है हमारे पास पैसा है ही नहीं, हम कंगाल हैं, हम पैसा नहीं दे सकते, हम पैसा कहाँ से दें। और दोस्तों, ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, क्योंकि राज्य सरकारें और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है, केजरीवाल सरकार पैसा नहीं दे रही है, तो हम इस योजना को कैसे चलाएं आगे। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर हैरान है। वो हैरान है कि दिल्ली के पास क्या पैसा नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जब केजरीवाल सरकार ने कहा कि वो कंगाल है, उसके पास पैसा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा है कि पिछले 3 सालों में जो आपने विज्ञापनों पे खर्चा किया है उसका ब्यौरा हमारे को दो। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह की धमकी दी है केजरीवाल को, क्या आप ये चाहते हो कि हम दिल्ली में जो बजट है, दिल्ली का जो सारा खर्चा है, उसकी एक एक डिटेल हम चेक करें, हम उसका पूरा ब्यौरा अपने पास मंगा कर देखें कि दिल्ली में कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया जा रहा है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये कर भी सकता है। ये एक तरह की चेतावनी है केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के सामने केजरीवाल नंगा हो गया। ये आदमी बाहर विज्ञापनों के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी रैलियों में कहता है कि दिल्ली में बहुत पैसा है, हमारे पास सरप्लस बजट है, हमें पैसे की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ जो दिल्ली के लिए बहुत ज़रूरी योजना है, जिससे दिल्ली की जनता को फ़ायदा होगा, हरियाणा को फ़ायदा होगा, राजस्थान को फ़ायदा होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिल्ली की जनता को होगा, वहाँ प्रदूषण कम होगा, उनको आना जाना आसान होगा। लेकिन दिल्ली सरकार ही पैसा नहीं दे रही है। जिस योजना से दिल्ली की जनता को फ़ायदा है, दिल्ली को फ़ायदा है, उसके लिए केजरीवाल सरकार कह रही है कि हम कंगाल हैं, हम नंगे हो चुके हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं है। और वास्तव में दोस्तों, यही परेशानी है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट जानता है कि इनके पास पैसा है और ये सच्चाई है। जब ये बाहर चिल्ला कर कहते हैं हमारे पास पैसा है और सुप्रीम कोर्ट में आकर नंगे हो जाते हैं कि पैसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सच्चाई को जान चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के खिलाफ है,
ये उसके एक एक फैसले पर नज़र रखता है, उसके बनाए कानूनों पर रोक लगा देता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए केजरीवाल सरकार की अनदेखी करना मुश्किल हो गया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अनदेखी नहीं कर सकता क्योंकि मामला बिल्कुल खुला हुआ है। केजरीवाल सरकार के पास पैसा है, ये सुप्रीम कोर्ट जानता है, जनता जानती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जानता, जनता जानती है। दिल्ली सरकार अपने बजट का हर साल 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 14,000 करोड़ खर्च किए बिना छोड़ देती है। वो खर्च ही नहीं कर पाती क्योंकि वाकई दिल्ली में पैसा है, लेकिन दिल्ली सरकार इस योजना के लिए पैसा देने को तैयार नहीं। इसकी नीयत क्या है? ये हर जगह पैसा खर्च करने को तैयार है, लेकिन दिल्ली के लिए जरूरी जो एक योजना है उस पर पैसा देने को तैयार नहीं है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट अब देखते हैं इस मामले में क्या करता है और केजरीवाल क्या करते हैं। ये मामला ख़त्म होने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि केजरीवाल ने झूठ बोला है और सुप्रीम कोर्ट ने उस झूठ को पकड़ लिया है, इसके नंगेपन को पहचान लिया है। दोस्तों अब दूसरी घटना की बात करते हैं। एलजी ने इसके 400 लोगों को, जो कि एक्सपर्ट थे, जो कि स्पेशलिस्ट थे किसी मामले में, उनको दिल्ली के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और मिनिस्ट्री में अपॉइंट किया गया था। किस लिए अपॉइंट किया गया था? सलाह देने के लिए, कंसल्टेशन के लिए। ये एक्सपर्ट थे, स्पेशलिस्ट थे। जैसे कि केजरीवाल बहुत एक्सपर्ट है, बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसे ही अपने पढ़े लिखे लोगों को लेकर आया था सरकार में। 400 लोगों को इसने भर्ती किया था और इनको मोटी मोटी तनख्वाह दी जा रही थी, जबकि दिल्ली में 4-5 मिनिस्ट्रियाँ हैं, थोड़े से डिपार्टमेंट हैं। दिल्ली सरकार के पास ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन 400 लोगों को रखा गया और सरकारें 4-5 लोगों से काम चला लेती हैं। इसको 400 एक्सपर्ट चाहिए थे। जितनी मिनिस्ट्री ने, जितने डिपार्टमेंट ने, उससे ज़्यादा लोग इसे अपॉइंट कर लिए, 400 लोग। और दोस्तों समस्या ये नहीं कि 400 लोग अपॉइंट किए गए, समस्या ये है कि वो कैसे अपॉइंट किए गए। वो जो 400 लोग थे दोस्तों, वो इसके ही आदमी थे, इसकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, इसके अपने लोग थे जो इसकी पार्टी के लिए काम कर रहे थे और पैसा इनको सरकार की तरफ से दिया जा रहा था। असलियत ये है दोस्तों। इनको अपॉइंटमेंट करने का तरीका भी केजरीवाल का अपना था। कोई विज्ञापन दिया गया, कुछ नहीं, पता नहीं है। और इसके लिए जो नॉर्म्स हैं, जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, उनको फॉलो नहीं किया गया। एलजी ने जब जांच की और देखा कि इन 400 लोगों को कैसे नियुक्त किया गया, कैसे अपॉइंट किया गया है, तो वो भी हैरान रह गए कि ये 400 लोग कैसे आ गए सरकार में, क्योंकि इनके लिए विज्ञापन जारी किए गए, कुछ पता नहीं। इनके लिए क्या न्यूनतम योग्यता रखी गई, वो भी किसी को पता नहीं। ये किस तरह से सरकार ने अपॉइंट कर लिए, एलजी हैरान है। वास्तव में दोस्तों, अगर सरकारी नियमों के अनुसार किसी को 45 दिन से ज़्यादा सरकार में भर्ती करना है, तो उसके लिए सरकार ने कुछ नियम बना रखे हैं। उसके लिए मिनिमम योग्यता फिक्स करनी पड़ती है आपको कि ये योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप भर्ती किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों उसमें रिजर्वेशन रखनी पड़ती है SC, ST, OBC के लिए। उसमें बताना पड़ता है कि कितनी वैकेंसी आपने जनरल्स के निकाली, कितनी SC के लिए, कितनी ST, कितनी OBC के लिए। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया और इन 400 लोगों को नियुक्त कर दिया गया। इनकी सैलरी सरकार की तरफ से जा रही थी, जिसको तत्काल प्रभाव से एलजी ने बर्खास्त कर दिया है। इन सभी लोगों को घर भेज दिया। इसके अलावा एलजी ने पाया अपनी जांच में कि इनकी डिग्रियां नकली थी, ये योग्यता ही नहीं रखते थे अपने काम के लिए। इसलिए दोस्तों ये एलजी को बर्खास्त करना पड़ा। अब केजरीवाल सरकार शोर मचा रही है कि इनको क्यों बर्खास्त कर दिया गया, हमारे मामले में दखल दिया जा रहा है। दोस्तों वास्तव में केजरीवाल सरकार का काम करने का एक तरीका है। ये लोगों को सरकारी योजनाओं में, सरकारी विभागों में भर्ती करते हैं। किन को भर्ती करते हैं? ये अपने ही कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को भर्ती करते हैं। उनके लोगों को, उनके परिवार के लोगों को भर्ती करते हैं ताकि उनका खर्चा पानी चलता रहे। पैसा वो सरकार से लें, काम पार्टी के लिए करें। ये योजना ऐसी थी, 400 लोग उनके थे, लेकिन वो पैसा सरकार से ले रहे थे। जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक में जो कमरे लिए जाते हैं किराए पे, जो घर लिए जाते हैं, उनका किराया बहुत कम होता है। किसी का 10,000, 20,000, 25,000, लेकिन उनको कई गुना किराया सरकार की तरफ से दिया जाता है ताकि इनके लोगों का मकान जो होता है उसका ज़्यादा पैसा देकर उनको भी एडजस्ट किया जाता है, उनको फ़ायदा पहुँचाया जाता है। ऐसे ही जो मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले लोग होते हैं वो भी इन्हीं के लोग होते हैं। वहाँ पर किसका इलाज होता है, किसका नहीं होता, किसी को नहीं पता। बुखार की गोली दी, खांसी की दवाई दी, वो डॉक्टर ने दी, किसने दी, नहीं पता। मोहल्ला क्लिनिक कितने वर्ल्ड क्लास हैं इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कि जब कोरोना फैला दिल्ली में, सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिकों पे ताला लगा। यहाँ किसी का इलाज नहीं हुआ, ये खुद ही इन्फेक्टेड हो गए सारे लोग।
बंद कर दिए 400 मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल सरकार ने, क्योंकि वहाँ किसी का इलाज ही नहीं हो पाया, वहाँ कुछ था ही नहीं। वो सिर्फ अपने लोगों को एडजस्ट करने का तरीका है। इसके अलावा केजरीवाल सरकार जो ओड इवन योजना लेकर आई, उसमें भी उसने अपने ही आदमियों को, अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर इकट्ठा किया, उनको रोज़ पैसे दिए सरकार की तरफ से, लेकिन वो लोग इनके थे। इस तरह से अपने लोगों को, अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरियों में, सरकारी कामों में एडजस्ट करने का तरीका है केजरीवाल सरकार का। पैसा सरकार का होता है, काम पार्टी का होता है। दोस्तों, जहाँ तक तीसरा मामला है वो भी एलजी का है। एलजी ने केजरीवाल सरकार को नोटिस दिया है, आदेश दिया है कि वो 163 करोड़ रुपए जमा करे सरकार में, सरकारी खाते में जमा करे। वो किस लिए जमा करे? क्योंकि 163 करोड़ के जो विज्ञापन गलत तरीके से इसने दिए थे, उनका पैसा सरकार को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो सरकारी विज्ञापन थे ही नहीं, वो पार्टी के विज्ञापन थे, और वो पार्टी के विज्ञापन सरकार के पैसे से नहीं हो सकते। वास्तव में दोस्तों, जो केजरीवाल सरकार ने जगह जगह पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में विज्ञापन दिए थे, उसमें उसने अपने पार्टी सिंबल का इस्तेमाल किया, चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किया, इसके अलावा अपने पार्टी के नाम का इस्तेमाल किया। और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कई संस्थाओं की एक गाइडलाइन है कि आप जब सरकार की तरफ से विज्ञापन देते हैं, कोई भी सरकार, दिल्ली सरकार, यूपी सरकार, केंद्र सरकार जब विज्ञापन देती है, चाहे वो अखबार में हो, टीवी में हो, तो वो सिर्फ सरकार के नाम पर दिए जाते हैं। दिल्ली सरकार, यूपी सरकार, केंद्र सरकार, उसके विभागों के नाम पर, उसके मंत्रालयों के नाम पर। उसमें आप पार्टी का सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरकारी विज्ञापन होता है, वो पार्टी का विज्ञापन नहीं होता। इसके अलावा आप पार्टी का नाम नहीं ले सकते। और केजरीवाल सरकार ने यही काम किया। उसने अपने विज्ञापनों में झाड़ू सिंबल जो था उसका इस्तेमाल किया, अपने नाम का इस्तेमाल। आम आदमी पार्टी की ये योजना है, वो योजना है, इससे ये हो रहा है, वो हो रहा है, और जो कि गलत था सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से भी, डीएवीपी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से। और जो सरकारी संस्था है डीएवीपी, वो एक ऐसी संस्था है जो विज्ञापनों पर नज़र रखती है, वही नियम शर्तें तय करती है सरकारी विज्ञापन जो जारी होते हैं, कि क्या विज्ञापन कैसे दिए जा सकते हैं, उनकी अमाउंट क्या होगी, उनकी राशि क्या होगी, उनके रेट जो तय करता है वो डीएवीपी करता है। उसके ही सेक्रेटरी ने ये एक आदेश दिया था केजरीवाल सरकार के खिलाफ कि उसके खिलाफ 97 करोड़ की रिकवरी डाली गई थी। उसने जो इस तरह के विज्ञापन दिए थे, गलत तरीके से पार्टी का प्रचार करते हुए सरकार की तरफ से दिए थे, उनका 97 करोड़ रुपए की रिकवरी का आदेश दिया था उसने। जो ये पूरा मामला है, पूरा घोटाला है, ये 97 करोड़ का है कि सरकारी पैसे से आपने पार्टी का प्रचार किया है। 97 करोड़ के अंदर ब्याज लगाया गया डीएवीपी के द्वारा। उसने ब्याज लगाकर 163 करोड़ की राशि बनाई है, और जिसको जमा करवाने के आदेश दिए हैं उसने। एलजी ने इसी मामले पर कार्रवाई की है और केजरीवाल सरकार को कहा है कि वो 10 से 30 दिन के अंदर सारा पैसा जमा कराए, नहीं तो ये सारा पैसा उसकी पार्टी से रिकवरी किया जाएगा और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। दोस्तों, वास्तव में शर्त यही है कि अगर कोई सरकार इस तरह के विज्ञापन देती है जिसमें पार्टी सिंबल या पार्टी का नाम इस्तेमाल किया गया हो, तो वो सारा पैसा पार्टी से लिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये प्रचार ना कि सरकार का है, ये प्रचार पार्टी का है, इसलिए पार्टी फंड से पैसा दिया जाना चाहिए। सभी पार्टियां इसका पालन करती हैं, सभी पार्टियां इस नियम का पालन करती हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा है। अब ये लोग दोस्तों शोर क्या मचा रहे हैं? ये शोर मचा रहे हैं कि हमने तो ऐसा किया है, लेकिन बाकी सब भी ये करते हैं। वो कह रहे भाजपा भी करती है, मोदी सरकार करती है, कांग्रेस भी करती है, सभी सरकारें करती है, हमने किया तो क्या बुरा किया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, सभी पार्टियां ये पूछ रही हैं हमने कब किया, हमें ये दिखाओ तो आप कौन सा विज्ञापन जारी किया। ये सिर्फ हल्ला मचा रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि अगर आपने आरोप लगाया, जैसे कि आप पहले आरोप लगाते थे, ये चोर है, वो चोर है, इसने ये घोटाला किया, वो घोटाला किया, लेकिन आप साबित किसी के खिलाफ नहीं कर पाए। आप कागज़ लेके घूमते थे, शीला दीक्षित को हम अंदर कर देंगे, लेकिन जब सत्ता में आ गए किसी का बात नहीं की। सबसे हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर आपने माफ़ी मांग ली कि नहीं, हमने गलती की, हमने तो बस सरकार बनानी थी, चुनाव जीतना था, हमने कर दिया जो कर दिया। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं दूसरी पार्टियों पर कि आप भी ऐसे विज्ञापन देते हो, लेकिन अभी तक एक भी ऐसा विज्ञापन इन्होंने नहीं दिखाया है जिसमें इस तरह का काम दूसरी किसी पार्टी ने किया हो, चाहे भाजपा सरकार की केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कांग्रेस की कोई सरकार हो या दूसरी भी कोई सरकार हो, लेकिन अभी तक ऐसा ये नहीं साबित कर पाए। अब ये हल्ला मचा रहे हैं कि हमारे खिलाफ हमला हो रहा है,
एलजी हमला कर रहे हैं केंद्र सरकार के कहने पर, हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट है। दोस्तों ये एक तरह का विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ये केजरीवाल और केजरीवाल की पार्टी शुरू से ये विक्टिम कार्ड खेलती आ रही है कि हमारे को दबाया जा रहा है, हमारे खिलाफ मोदी सरकार कार्रवाई कर रही है। हमारे 2 लोगों को पकड़कर अंदर कर दिया, सत्येंद्र जैन और सिसोदिया। वो दोनों भगत सिंह की औलाद हैं। कितना बड़ा पाप करा है मोदी सरकार ने कि भगत सिंह की 2 औलादें जो थी उनको पकड़कर जेल में डाल दिया। इसके अलावा उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये सिफारिश करनी चाहिए केंद्र सरकार को कि इन दोनों को भारत रत्न दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, ये अलग बात है दोस्तों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठता है कि उसने ऐसे 2 महान लोगों को, ऐसे 2 संत लोगों को, भगत सिंह की औलादों को, ईमानदारों को क्यों जेल में डाला हुआ है। वो हाई कोर्ट को क्यों नहीं बोलता कि इनको छोड़ दो। वो दूसरे कोर्टों को, सेशन कोर्ट्स को क्यों नहीं बोलता कि छोड़ दो। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इनको भारत रत्न देने की सिफारिश करने के साथ इनको आज़ाद कर देना चाहिए। ये तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक थे, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। केजरीवाल की तो अलग बात है, तो पूरी दुनिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक है, और उनको पकड़कर अंदर किया हुआ है। आप केजरीवाल को भी अंदर करने के चक्कर में। दोस्तों देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। और एलजी ने जो कार्रवाई की है, 400 लोगों को निकाला है, साथ में जो विज्ञापन का पैसा मांगता है, उस पर क्या होता है आगे चलकर। केजरीवाल जिस तरह से एक के बाद एक मामले में घिरता जा रहा है, फंसता जा रहा है, उसके लिए निकलना मुश्किल होता जा रहा है आगे आगे। क्योंकि इसकी सारी चालबाजियाँ, सारी चालाकियाँ, जो इसका सातिरपन है, इसके झूठ बोलने की कला है, धीरे धीरे जनता के सामने, सरकारों के सामने, दूसरी पार्टियों के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने निकलती जा रही है। इसकी सारी पोल खुलती जा रही है। अब इसके लिए बचना मुश्किल होता जा रहा है। अब आगे चलकर ये किस और मामले में फंसने वाला, ये भी देखना बाकी है। इसके अलावा जिन मामलों में फंस चुका है उनसे ये निकलता है या नहीं निकलता है, ये भी देखना बाकी है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दूसरा भी मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।